रेशम के कीड़े से लेके धागा बनने तक का अमल, रेशम का कीड़ा किन मराहिल से गुजारा जाता है, वो किस स्टेज से गुजरता है, क्या चीज़ वो खाता है, किस तरह उसकी अफजाइश होती है और किस तरह अपने मुंह से वो धागा बनाता है, ये सारी स्टोरी, सारे मराहिल आपको बताएंगे आज फ़हद के यानी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के। वो आपको सारी स्टोरी बनाएंगे। जी फ़हद भाई, आप बताएं कि एक रेशम का कीड़ा किस तरह धागे को जन्म दे सकता है। बस सबसे पहले मैं बताऊंगा सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर ये होता है कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, उनको शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं और रेशम बनाते हैं। तो ये बेसिकली सेरिकल्चर है सारा। इसके जो 5 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसके जो इस पूरे प्रोसेस के, जो सिल्क मौत होती है वो उसको एग्स देती है, अंडों की हैचिंग होती है, देन फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस 5 स्टेजेस ये कि कोकून बनता है, रेशम बनता है। बेसिकली ये रेशम आ गया। तो जी ये बेसिकली रेशम, ये इसको रेशम बोलते हैं। ये कोकून है, बेसिकली टोटली प्रोटीन है ये। तो ये इससे धागा निकलता है। तो अब ये जब ये बन जाता है, इसके बाद फिर ये है कि जो हम डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, हम थ्रू फार्मर्स ये पैकेट देते हैं, ये बनाते हैं वो लोग, फिर फार्मर्स को सेल आउट करते हैं आगे। इसका जो पर केजी रेट जा रहा है 4500, लास्ट ईयर ये इसका रेट लगा था। तो ये फिर फार्मर्स आके देते हैं, डिफरेंट डीलर्स व्यापारी होते हैं उनको देते हैं, वो फिर आगे से ये धागा निकालते हैं। धागा कैसे निकालते हैं, ये जो होता है, ये कोकून जो होती है, इसको वो बाहर जो पानी को बॉयल करते हैं उसमें इसमें डिप फेंक देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर ये होता है यहाँ से इसकी पैकिंग लूज़ होती है, फिर ये सिरे निकलते हैं, ये सारा थ्रू रीलिंग मशीन धागा निकल आता है इससे, ठीक हो गया। अब ये जो धागा, ये प्योर आप जो सिल्क, इसको सिल्क यार्न बोलते हैं, ये बिल्कुल प्योर जो आपका इस टाइम ये सिल्क है। ये धागा जो होता है इसको फर्दर आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फर्दर प्रोसेस किया जाता है, डाई किया जाता है और कपड़े बनाए जाते हैं, शॉल्स बनती हैं डिफरेंट गारमेंट्स में, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, लाइक कि कारपेट्स बन गई, पैराशूट्स वगैरह, लाइक डिफरेंट चीज़ें जो भी बन सकती हैं, भारी बनती हैं। अब ये होता बहुत कॉस्टली है। इसकी जो शॉल एक है नियरली 10 to 8 लाख की शॉल इसकी है, प्योर इससे बनी हो तो इसको फिर यह है कि इसलिए थोड़ा सा इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसकी चीज़ें बहुत महंगी होती है। अब ये होता है कि ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर, डॉलर्स के हिसाब से इसको फिर बाहर भेजा जाता है। तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि हम ये सिल्कवॉर्म के एग्स पैकेट के फॉर्म में फार्मर्स देते हैं और ये चीज़ हम बनाते हैं। तो हमारा काम यहाँ तक होता है, फार्मर्स ये चीज़ बनाते हैं फिर आगे उसको बेचते हैं। इसकी मार्केट ओपन मार्केट है इसकी। अच्छा, लास्ट टाइम रेट 4500 लगा था, लेकिन अगर इससे अच्छी साइज़ में कोकून बड़ी होगी उसका रेट 5000 भी लगता है, 5500 भी जाता है, लेकिन डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे और इसके साइज़ पे। जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ज़्यादा धागा उससे निकलेगा। तो हमारा डिपार्टमेंट का बेसिकली काम, उनका ऑब्जेक्टिव भी डिपार्टमेंट का यही है कि ये पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और जो रूरल जो डेवलपमेंट हो, ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं बेसिकली उनको एक आप कह सकते हैं कि एडिशनल जो है ना एक उनको एक रोज़गार सोर्स ऑफ इनकम उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके मैं थोड़ा सा बता दूं कि 400 का पैकेट हमारे पास, इसका लोकल जो हमारा हम बनाते हैं आज़ाद कश्मीर में, तो वो 400 का पैकेट है। और ये होता है कि एवरेज 8-10-12 किलो मतलब इससे बन जाता है अगर आप इसको अच्छे से, अगर आप इसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक तो शहतूत के पत्ते खाता है और साथ में ये होता है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव इंसेक्ट होता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसको जो है ना आप इसकी अगर अफजाइश में इसको डेवलप होने में। अब जितना आप टेम्परेचर ऑप्टिमम 25 आ गया और जो ह्यूमिडिटी होती है वो होती है 75 to 80 आप एवरेज रख लें आप। तो आप जितना अच्छा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे आपको उतना अच्छा इससे रेशम निकलता है, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जो हमारा जो इसमें लोकल पैकेट से भी 10-12 किलो से निकलता है और उसकी 4500 के हिसाब से करें तो ये 50-60 हज़ार के आसपास ये रकम बनती है सारी। तो उसके बाद ये होता है कि हम चाइना से भी इंपोर्ट करके देते हैं लोगों को, तो वो 5000 रेट है उसका, और उसका रिज़ल्ट और अच्छा आता है, मतलब 70-80,000 तक एक पैकेट से वो लोग निकालते हैं। तो मैसेज मेरा यही है इस प्लेटफॉर्म से कि तमाम ऐसे लोग जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, घर बैठे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप घर में बैठ के ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। 400 का पैकेट तो बंदा ले सकता है। चाइना से भी अगर 5000 का पैकेट भी मंगवाना हो तो भी आई डोंट थिंक सो इस दौर में 5000 भी उतनी बड़ी रकम नहीं है, तो वो नहीं तो 400 का पैकेट तो ले ही सकते हैं आप, हमारा लोकल सेट। तो 10-12 किलो वहाँ से निकलता है, 50-60 हज़ार आप घर बैठ के कमा सकते हैं। तो ये है कि जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं है बल्कि तमाम यूथ जो है, जो बेचारे रोज़गार की तलाश में अनएम्प्लॉयड हैं, लोग हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। बहुत ही आई थिंक एक यूज़फुल वे है ये सारा, मतलब अपना रोज़गार बनाने का। जी बहुत शुक्रिया, आपने फ़हद कियानी साहब की बात सुनी। इन्होंने बताया
कि किस तरह रेशम के कीड़े से उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है, उसकी अफजाइश की जाती है और वहाँ से धागा बनाया जाता है, और जो कि पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन चूँकि ये महंगा है, लोगों की पहुँच से बाहर है, इसलिए बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है और बाहर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्लस उन्होंने ये बताया कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, यूथ जो कि बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र करने हैं, वो इस रोज़गार को अपना के एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी।